नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए 11th क्लास का जो है मॉडल पेपर लेके आए पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पर मैं बात करूँ जो आपकी 25 अप्रैल 2025 को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी जो 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं या अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास की, यहाँ पर मैं बात करने वाली जो 25 अप्रैल 2025 को जो है आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो इसमें हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। एक एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो मार्क है वो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो हमारा जो है प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वो राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है जो है परिसीमन की आयोग की नियुक्ति करता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर भी नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर है वो भी नहीं करता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे यहाँ पर क्या करता है, जो परिसीमन आयोग की नियुक्ति करता है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव जो अधिकार है उसके आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 है, उसमें क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है उसका जो है मानव अधिकार है वो आयोग का गठन हुआ था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संविधान में जोड़े गए हैं? तो 42 जो संविधान संशोधन है उसमें जोड़े गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्याय पूर्वावलोकन व न्याय पालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान लिए गए हैं ब्रिटिश संविधान से, जो है अमेरिका से, कनाडा संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो अब अमेरिका जो संविधान है उससे लिए गए हैं न्याय पूर्वावलोकन और न्याय की स्वतंत्रता के प्रावधान है हमारे जो है अमेरिका से लिए गए। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है पांचवा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि जो सरकार का संसदीय जो रूप है वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है, जो सरकार का संसदीय जो रूप होता है वो हमने लिया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा जो अनुच्छेद है आपातकाल में निरस्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ आर्टिकल 22 की, अनुच्छेद जो है 22 जो है आपातकाल में हम निरस्त नहीं कर सकते। भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर जो सचिदानंद सिन्हा है वो क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य है वो थे। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे पारूल समिति के, मूल अधिकार समिति के, झंडा समिति के या संचालन समिति के? तो यहाँ पर ये जो पारूल समिति है, ड्राफ्ट जो कमेटी है उसके क्या थे, ये सदस्य थे। यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। आगे देख सकते हैं कि राजनीति राज्य के साथ शुरू और खत्म होती है, किसने कहा था? तो गार्गर ने कहा था कि जो राजनीति है राज्य के साथ शुरू भी होती है और क्या भी होती है, खत्म भी होती है। आगे देख सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति को आकार देने या साझा करने का अध्ययन, ये लासवेल ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति को एक आकार देना और साझा करना का है ये अध्ययन है। पॉलिसी से तात्पर्य है जो पुलिस है, पुलिस से क्या तात्पर्य? तो नगर राज्य से है। आगे देख सकते हैं, आगे बात करूँ सेशन बी की, तो सेशन बी में जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित किसी दो आदेशों को आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके जो चुनाव है वो किस पर जो है, चुनाव कैसे होता है वो आपको बताना है। बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या विशेष जरूरतों को जो है सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध आप क्या है वो आपको बताना है। किसी भी एक प्राकृतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार को आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं, राज्य की जो आवश्यक जो तत्व है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। सेशन बी की बात करूँ जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन है वो कितने, 5 नंबर के हो गए, इस लगाकर टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 में वर्णित समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि भारत की जो है राज्य की परिभाषा है कि जो धर्मनिरपेक्षता और संपूर्णता, ये लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है और इसमें जो सभी नागरिक है वो है सांप्रदायिक और समान रूप से है, वो क्या है, एकदम समान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको एक जो है अनुच्छेद 17 में है वो हमारी समानता का अधिकार है, जो 16 में है अफसरों की हमें समानता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 में, आप 16 याद करना है कि अफसर की हमें क्या दी गई, समानता 17 है। अस्पृश्यता का क्या क्या अंत किया गया है, और उपाधियों का 18 में लिखना है कि उपाधियों का क्या किया गया है, अंक जो है अंत किया गया है। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, अपने अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका किस प्रकार से है वो रोल करती है वो आपको बताना है।
राजनीति जो है सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है। ऐसे 4 तरीके की पहचान कीजिए जिससे राजनीति है सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। तो यहाँ पर आपको बताना है जो है, यहाँ पर देखते हैं समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, इसे आपकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्टून आपको दिया गया है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। इससे आपको क्या पता चलता है, सकारात्मक जो है कार्रवाई से आप क्या करना है, समझाना है। ठीक है, यहाँ पर आप रीड द पैसिंग केयरफुली, यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश में लिया दिया गया है। आगे देख सकते, यहाँ पर आपको बताना है कि रिपब्लिक जो पुस्तक के लेखक कौन है और जॉन रॉल्स के न्याय जो सिद्धांत क्या है, ये पर इस प्रकार से बताना है। ये इंग्लिश में दिया गया है। आगे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग की रचना एवं उसके कार्यों का विस्तार से आपको क्या करना है, वर्णन करना है। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है और सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से क्या अभिप्राय, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में सुधार को आपको समझाना है। भारतीय संविधान में कौन सी जो प्रयोजन संघीय व्यवस्था के केंद्र सरकार को मजबूत बनाती है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्ति है, जो इमरजेंसी जो पावर है प्रेसिडेंट का, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे अवर में आपको पूछा गया कि राजनीतिक समुदाय की संपूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता के अधिकार एवं दायित्व दोनों शामिल हैं और ये समकालीन लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं, नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। या आप और में कर सकते हैं कि नागरिक प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या करें। अच्छे नागरिक जो है के 4 गुण आपको लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे किस प्रकार से है। क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30वां जो क्वेश्चन है, 30 नंबर का नहीं सॉरी 30 जो है 13 है वो क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों है, क्या धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए उपलब्ध है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के किस आधार की आपको क्या करनी है, एक आलोचना करनी है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से संपूर्ण जो है पेपर रहेगा आपके, ये इस प्रकार से ही आपका पेपर आएगा। मैं बात करूँ 25 अप्रैल की, 25 अप्रैल 2025 की मैं यहाँ पर बात करूँ जो है, इस प्रकार से ही आपके जो है पेपर रहेगा। तो ये संपूर्ण पेपर था आपकी राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर मैं बात करूँ ये संपूर्ण पेपर था। तो ये जो है संपूर्ण पेपर है, ये इसके जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और अपने जो है नोटबुक में क्या करना है, आपको हल करना है। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो मैं यहाँ पर बात करूँ 25 अप्रैल 2025 को है आपका जो एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस जो पॉलिटिकल साइंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हमें तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना कि किन किन विद्यार्थियों को है डिटेल सॉल्यूशन इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर का चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।